हेलो यस स्टूडेंट्स। मैम, आ रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, चलिए। गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड हेलो, मेरी मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है ना? हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। लता मंगेशकर ने किस तरह के गीत गाए? पाठ के आधार पर लिखिए। ठीक है। लता मंगेशकर ने किस प्रकार के गीत गाए हैं उसके बारे में हमें बताना है। आंसर इसका देखिए। देखिए, लता मंगेशकर ने चित्रपट संगीत में प्रमुख रूप से करुण रस एवं श्रृंगार रस के गीत गाए हैं। उन्होंने मराठी, राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली इत्यादि लोकगीतों को भी गाया है। लता जी ने पंजाबी लोकगीत रूप और मेजर राजस्थान में बादल की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझने और खेती संबंधी कृषि गीत तथा ब्रजभूमि के सहज मधुर गीतों को भी फिल्मों में गाया है। उन्होंने मुक्त श्रृंगार को अभिव्यक्ति करने वाले गीतों को अत्यंत उत्कृष्टता से गाए हैं। तो लता मंगेशकर के गानों की क्या विशेषता थी? उनके गानों में करुण रस और श्रृंगार रस, करुण रस तो काफी था और फिर श्रृंगार रस का भी गीतों में समावेश रहता था। और उन्होंने किन किन भाषाओं में गाने गाए? उन्होंने मराठी में, राजस्थान में सॉरी राजस्थानी गीतों को गाया है, पंजाबी है, बंगाली है ना। तो इन सब गीतों को जब उन्होंने गाया है तो उनके गीतों में क्या है, श्रृंगार रस और करुण रस काफी झलकता है। ठीक है। जैसे उन्होंने जैसे पंजाबी के लोकगीत है जैसे भांगड़ा, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से गाया है। ठीक है। और उसके बाद में जैसे पहाड़, जैसे बड़े बड़े पहाड़ है ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, उनके बीच में पहाड़ों की घाटियों में क्या प्रतिध्वनि होने वाले गीतों को भी गाया है ना। चाहे वो खेतों में काम करने वाले लोगों पर गाने को गाए हैं। एक मिनट। हाँ। और ब्रजभूमि के, जो ब्रजभूमि है वहां के भी उन्होंने गीतों को बहुत मधुर मैम तरीके से। हाँ बोलो बेटा। हेलो। मैम रिया का ज्वाइन नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, अभी कर दी बेटे। देखिए कर दिया मैंने। ओके। हाँ। तो इसमें क्या है, लता मंगेशकर की खासियत क्या है, उनके गीतों में करुण रस और श्रृंगार रस बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने क्या है गाया है उन पर। और उन्होंने क्या है, मराठी हो चाहे राजस्थानी हो चाहे बंगाली हो चाहे पंजाबी हो, इन सब गीतों को, लोक गीतों को बहुत बेहतरीन तरीके से गाया है। और जैसे पहाड़ों में ऊंची ऊंची पहाड़ है, उन पर भी उन्होंने बहुत अच्छे से गाया है। और जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की घाटियां हैं, उन पर भी प्रतिध्वनित होने वाले गीतों पर भी उन गीतों को भी खूब उन्होंने बखूबी गाया है। चाहे वो कोई भी ऋतु का गाना हो, उन्होंने क्या है बहुत अच्छे से गाया है, बहुत बेहतरीन तरीके से गाया। उसके साथ साथ ब्रजभूमि में, हाँ, ब्रजभूमि के सहज मधुर गीतों को भी फिल्मों में गाया है। ठीक है। उनके गीतों की ये खासियत थी, है ना। और उनके गानों में क्या थी, काफी सुगमता, काफी मतलब सरल गीत रहते थे और उनको हर कोई पसंद करता था। उनके गानों में काफी आकर्षण रहता था। लोग उनके गानों को बहुत सरल तरीके से समझते भी थे और गाते भी थे, है ना। अपन को कोई गाना अच्छा लगता है तो अपन उसको, भले कोई भी आवाज, अपन की आवाज चाहे कितनी भी बेकार हो, कितनी भी अच्छी आवाज हो, अपन तो उनके गीतों को अपन गुनगुनाते तो है ही ना। क्यों? अपन को गाना अच्छा लगता है तो अपन थोड़ा बहुत तो गुनगुनाते हैं, चाहे कैसे भी गाए हो, है ना। अच्छा लगता है। तो यही उससे अपन को पता चलता है कि हम उनके गानों को कितना पसंद करते हैं। हम पसंद कर रहे हैं और दूसरे पसंद कर रहे हैं, ऐसे सब लोग पसंद करते हैं, है ना। तो अपने देश या विदेश में भी उनके गीतों को लोगों ने बहुत पसंद किया। ठीक है। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। लेखक ने शास्त्रीय गायकों के किस विचार से अपनी असहमति व्यक्त की? ठीक है। लेखक ने शास्त्रीय गायकों के किस विचार से अपनी असहमति व्यक्त की?
लेखक की तत्संबंधी टिप्पणी को लिखिए, है ना। तो इसका आंसर है, लेखक ने शास्त्रीय गायकों की अति शास्त्रीय शुद्धता के विचार से अपनी असहमति व्यक्त की है। लेखक का मानना है कि ऐसा शास्त्रीय गायकों की आत्मसंतुष्टि प्रवृत्ति स्वरूप है, जिसके वशीभूत उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपनी एक प्रकार से हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। लेखक के विचार से शास्त्र शुद्धता को जरूरत से ज्यादा महत्व देना औचित्य से परे है। रागों की अति शुद्धता के स्थान पर गान पान पर ध्यान देने के परिणाम स्वरूप ही चित्रपट संगीत दिन प्रतिदिन नवीन ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। संगीत में लकीर के पक्के के स्थान पर उदार भाव से संगीत साधक श्रोता सबका भला सन्निहित है ना। तो उन्होंने बताया है शास्त्रीय संगीत, लेखक ने शास्त्रीय गायकों के प्रति विचार में अपनी असहमति व्यक्त की है। क्यों? क्योंकि शास्त्रीय संगीत में क्या है, बहुत बहुत बारीकी से, बहुत उसका जो दायरा होता है, शास्त्रीय संगीत का दायरा होता है, उसमें क्या है, कुछ नियम, उसमें नियम के अंदर ही उन गानों को गाना पड़ता है। ठीक है, जैसे भैरवी थाट राग है, उसमें क्या है, रे और पा, ये क्या है, वर्जित है ना। और बताई थी ना आप लोगों को, है ना। और इसके साथ साथ जो ताल मिताल है, उसमें क्या है, 16 मात्राएं होती है, जिसमें क्या 4-4 मात्राओं के 4-4 विभाग होते हैं। यानी उसमें जो शास्त्रीय संगीत है, उसमें क्या है, आघात और लय दोनों का क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, और जो शास्त्रीय संगीत, जो जानकार होते हैं, जो शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं, है ना, उनके बारे में शास्त्रीय संगीत का अच्छा ज्ञान जिसको होता है, वही शास्त्रीय संगीत की शुद्धता को पहचान सकता है कि नहीं। उसमें क्या गलती है, कहाँ अच्छा गा रहा है, ये अपन लोग तो नहीं, बल्कि शास्त्रीय संगीत जो जानता हो वही बता सकता है ना। लेकिन इसके अलावा अगर चित्रपट संगीत है ना, जो फिल्मों में गाते हैं, वो गाना सुगम संगीत होता है, सरल गाना होता है, जिसमें क्या होता है, काफी निर्मलता, है ना, काफी आकर्षण होता है, एकदम जो गाना क्या होता है, एकदम सरल भाषा में रहता है, एकदम सरल रहता है ना। तो इसमें क्या रहता है, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत, ये दोनों में क्या है, जमीन आसमान का अंतर होता है। शास्त्रीय संगीत क्या है, नियमों के आधार पर गाया जाता है, और सुगम संगीत में ऐसा कोई बंधन नहीं है। ठीक है, और ये संगीत का क्या है, जो क्षेत्र है, काफी बड़ा है, काफी विस्तार में है ना। और जिस प्रकार से शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती है, शिक्षा का क्षेत्र काफी विस्तार में है, काफी व्यापक है, वैसे ही संगीत का क्षेत्र भी काफी व्यापक है ना। तो शास्त्रीय संगीत के बजाय सुगम संगीत क्या है, लोग ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो सर, ये हमारे जो कवि है ना, कुमार गंधर्व, ये वही बोलते हैं कि शास्त्रीय संगीत की बजाय सुगम संगीत जो लोगों को पसंद आए वही गाया जाए, है ना। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 8, शास्त्रीय संगीत तथा चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। मैंने अभी बताया थे कि नहीं। हाँ, देखो इसका आंसर है, शास्त्रीय संगीत के ताल गंभीर होते हैं। जो शास्त्रीय संगीत होता है, इसमें ताल कैसे होते हैं, काफी गंभीर होते हैं, है ना। शास्त्र शुद्ध और परिपक्व होना चाहिए। तथा चित्रपट संगीत के ताल प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, सुगम एवं लोचदार होते हैं, यानी इनमें काफी लचीलापन होता है। चित्रपट संगीत में रंजकता पर बल दिया जाता है, यानी उसमें लोगों को आकर्षित करने की शक्ति क्या है, इसमें आकर्षण ज्यादा होता है सुगम संगीत में, है ना। और ये इसमें क्या है, गाने में काफी लोचकता रहती है, काफी लचीलापन रहता है। जबकि शास्त्रीय संगीत में आघात और लय पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मैंने भी बताया था, शास्त्रीय संगीत क्या है, कुछ नियमों, कुछ सामान्य दायरे के अंदर ही गाया जाता है, जिसमें आघात और लय का विशेष ध्यान दिया जाता है शास्त्रीय संगीत में। लेकिन सुगम संगीत में ऐसा कोई बंधन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सुगम और लचीलापन काफी रहता है, इसमें लोगों को आकर्षित करने की ज्यादा शक्ति रहती है, और लोग क्या है, ज्यादा इसको पसंद करते हैं। बल्कि शास्त्रीय संगीत में आघात और लय काफी
कैसा होता है, उस पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। ये समझ में आ गया क्वेश्चन का आंसर? हेलो, यस ये मैम। क्वेश्चन यस Yes, मैम। आगे ma'am. देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर इस पाठ का उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये इस क्वेश्चन, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर इस पाठ का उद्देश्य क्या है? देखिए इस आंसर सुनो। इस पाठ में गायन कला से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन किया गया है, जैसे गान पान, नादमय उच्चार, स्वरों की निर्मलता तथा कोमलता, उच्चारण की शुद्धता, लय, ताल और सुर। ठीक है, ये सब क्या है, शास्त्रीय संगीत की विशेषताएं हैं। ठीक है, समझ में आया है ना? जैसे गान पान, नादमय उच्चार, स्वरों की निर्मलता एवं कोमलता, उच्चारण की शुद्धता, लय, ताल तथा सुर। संगीत प्रेमियों को संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मूल मंत्र यही है ना? गायन की विशेषताओं से लोगों को परिचित कराना तथा लोगों में संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न भी पाठ का लक्ष्य है। शास्त्रीय संगीत एवं चित्रपट संगीत के अंतर को लोग समझ सके, संगीत के विषय में जान सके, संगीत के व्यापक क्षेत्र से परिचित हो सके। जो हमारा जो ये पाठ है, इसमें क्या है, शास्त्रीय संगीत की विशेषताएं, सुगम संगीत की विशेषताएं, यानी दोनों संगीत में अंतर बताया गया है। किस प्रकार शास्त्रीय संगीत नियमों के दायरे के अंदर ही गाया जाता है, और सुगम संगीत क्या है, इसमें लोगों को स्वरों की निर्मलता, कोमलता, है ना, इसमें काफी झलकता है। लोग अच्छे से जल्दी से पसंद कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इसमें सुगम रहता है, सरल रहता है ना। तो इस प्रकार से क्या है, दोनों संगीत का वर्णन क्या है, दोनों की विशेषताएं हमारे कुमार गंधर्व लेखक उन्होंने बताया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जिस प्रकार से शिक्षा का क्षेत्र काफी व्यापक होता है, वैसे ही संगीत का क्षेत्र भी व्यापक होता है। लोग उनके बारे में जाने, यानी संगीत के बारे में जाने, शास्त्रीय संगीत क्या होता है, सुगम संगीत क्या होता है, लोग उसके बारे में जाने। और उस जिस प्रकार से शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है, वैसे ही इस संगीत का क्षेत्र व्यापक है, और आगे भी बढ़ाए। लोग जो संगीत पसंद करते हैं उसको क्या है, आगे बढ़ाएं, उसके बारे में जाने। और साथ ही साथ उन्होंने अपन की जो सर्वश्रेष्ठ गायिका का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देते हुए लोगों को संगीत के प्रति क्या है, परिचित कराया। ठीक है, इस आंसर समझ में आया इस पार्ट, इस क्वेश्चन का? हेलो हेलो Yes, स्टूडेंट्स, ma'am. यस मैम। आपको समझ में आया? Yes, हाँ, ma'am. इस पार्ट का सारांश अपन बोल सकते हैं कि जो हमारा जो इस पार्ट, जो हमारे लेखक थे कुमार गंधर्व, वो बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से क्या है, एक उन्होंने एक लता मंगेशकर का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिया है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ गायिका है, इसलिए उन्होंने एक सबसे सर्वोत्तम उदाहरण लता मंगेशकर का दिया है। और उनके गाने की विशेषताएं बताई है, किस प्रकार से वो अन्य गायिकाओं से कितनी सर्वश्रेष्ठ है ना। तो उनके बारे में विशेषताएं बताई हैं इस पाठ में। शास्त्रीय संगीत कैसा होता है, सुगम संगीत कैसा होता है, और लता मंगेशकर ने कैसे कैसे गीत गाए हैं, कैसे कैसे, मतलब उनका क्षेत्र कैसा है, उन्होंने बंगाली, पंजाबी हो चाहे मराठी हो, है ना, चाहे ब्रजभूमि का, उन्होंने हर क्षेत्र में गाना गाया, चाहे हर मौसम का, मतलब हर मौसम के गीत गाए, यानी उन्होंने उनके गाने का दायरा भी क्या है, काफी व्यापक है। उन्होंने हर प्रकार के गाने गाए हैं, तभी तो सर्वश्रेष्ठ गायिका का दायरा उनका नाम दिया गया, तभी तो भारत कोकिला का नाम उनको सम्मान दिया गया, जो कि काफी सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, सर्वोत्तम है। ठीक है, तो लेखक ये बताना चाहते हैं कि जो संगीत को पसंद करते हैं, तो उस संगीत को भी वो आगे बढ़ाए, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो चाहे वो सुगम संगीत हो। ठीक है, हेलो, समझ में आ रहा है बेटा? यस हेलो, मैम। Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। तो
लेखक चाहते हैं कि संगीत के क्षेत्र को और आगे बढ़ाएं, लोग उनके गानों को पसंद करें और उनकी तरह आगे गाना गाएं, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो चाहे वो सुगम संगीत है। ठीक है, अपना कल के दिन तो टेस्ट है ही है। मैंने आप लोगों को कहा था ना, अपू के 2.5 साल और ये लता मंगेशकर, ये 2 चैप्टर का मैं कल टेस्ट लूंगी। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट है? कोई भी डाउट है कि नहीं? चलिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ। चलिए, इस पाठ के लेखक कौन है बताइए? इस पाठ के लेखक कौन है? आप लोग को कितना दिन हो गया पढ़ाते हुए, और आज भी मैंने लेखक का नाम कई बार रिपीट किया है। हेलो हेलो। यस मैम। अरे हमारे इस पाठ के लेखक कौन है? कुमार गंधर्व। हाँ, अच्छा, ताल मिताल की क्या विशेषताएं होती है? ताल मिताल में क्या होता है? 16 मात्राएं होती है, जिसमें 4-4 मात्राओं के 4-4 विभाग होते हैं। ठीक है, और शास्त्रीय संगीत में आघात और लय का विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, शास्त्रीय संगीत में आघात और लय का विशेष ध्यान दिया जाता है। जो शास्त्रीय संगीत जानते हैं वो बता सकते हैं कहाँ कौन गलती कर रहा है, कौन अच्छा गा रहा है ना। कभी कभी शास्त्रीय संगीत में क्या होता है, बहुत ऊंची आवाज हो जाती है ना। जो स्वर होते हैं काफी ऊंची आवाज में होते हैं, और कभी कभी एकदम से धीरे आवाज में होते हैं। एकदम उनका जो स्वर का आवाज होता है एकदम कम होता है, और कभी कभी एकदम सामान्य तरीके से गाते हैं। तो ये क्या है, शास्त्रीय संगीत में आघात और लय का विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से भैरवी ठाठ राग में क और रे का क्या है, स्वर का उच्चारण क्या है, ये इसका वर्जित रहता है। ये रे और प वर्जित रहता है। ठीक है, और देखिए, किसी को कोई डाउट है? अच्छा, लता मंगेशकर और नूरजहां की जो उनके गाने में क्या अंतर है? अपन की जो लता मंगेशकर है, उनके गानों में क्या है, उनके गाने काफी सरल, सुगम, निर्मल, कोमल, करुण रस, श्रृंगार रस की बहुतायत रहती है, उसमें बहुत ज्यादा अधिकता रहती है ना। और उनके गाने क्या है, काफी सरल है, लोगों को बहुत अधिक पसंद आते हैं। बल्कि और ये नूरजहां, इनके जो गाने हैं, ठीक है, उनके गाने भी ऐसा नहीं कि वो बेकार गाती थी, उनके गाने भी काफी बेहतरीन रहते थे। है, उनमें क्या थी, उनमें नशीलापन ज्यादा रहता था। ठीक है, बल्कि अब हमारे लता मंगेशकर में कोमलता, निर्मलता, माधुर्य और लोगों को आकर्षित करने की बहुत ज्यादा उसमें शक्ति रहती थी। लोग उनके गाने को बहुत जल्दी पसंद कर लेते थे। ठीक है, अपना ये लता मंगेशकर का एक चैप्टर यहाँ खत्म हो गया है, कंप्लीट हुआ है। इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, हेलो, क्या आप लोगों का पाठ समझ में आ गया? ये अपना पाठ कंप्लीट हो गया है बेटा। हाँ बोलिए। मैम कल दो सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। अपना हिंदी तो है ना? यस मैम, कल अकाउंट्स भी है। आप लोग को मैसेज मिला होगा ना व्हाट्सएप में, देखिए आपने? यस मैम, सिर्फ अकाउंट्स का हाँ, तो मैसेज आया। आप लोग को दिया गया है तो हिंदी भी देख लो। हाँ, आपका 2 चैप्टर है, आपको के 2.5 साल और ये लता मंगेशकर। कर सकते हैं बेटा, आप लोग करिए। हाँ, यस मैम। ठीक है। यस मैम। हाँ, चलिए, अपना ये कंप्लीट हो गया है ना। चलो, क्लासेस ओवर। हाँ।